हेलो एवरीवन, नमस्ते। लास्ट रीडिंग में देखा गया था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से किस तरह इन्फ्लुएंस्ड हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत ट्रिकी बिहेवियर के साथ आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है। किसी किसी केसेस में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हैं, अदरवाइज़ उनके कोई फैमिली मेम्बर हैं या उनके लवर हैं। इस रीडिंग से देख रहे हैं, इन दैट केस अगर ऐसा है तो आपके पर्सन का जो बिहेवियर है थर्ड पार्टी के साथ वो किस तरह का चल रहा है। आपके पर्सन को ट्रिकी बिहेवियर के साथ थर्ड पार्टी ने कंट्रोल तो किया है, बट लेट्स सी इसके बाद आपके पर्सन की ओर से क्या रिएक्शंस रहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, किस तरह का एटीट्यूड है उनका, और क्या आपके पर्सन अवेयर हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ ट्रिकी बिहेवियर कर रही है। रीडिंग सिचुएशनल है। अगर आपको लगता है यहाँ बताई हुई सिचुएशंस आपकी हैं तभी इसे अपना माने। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, उन्हें माइंड पे रखें, ना नेगेटिव सोचें उनके बारे में ना पॉजिटिव। उन्हें माइंड पे रखें, उनका फेस आपके सामने हो और आप उनका नाम लें अंदर ही अंदर। लेट्स प्रे कि आप अपने पर्सन का एटीट्यूड थर्ड पार्टी को लेकर अच्छे से जान सकें। कुछ आपके पर्सन का प्लान होगा तो भी सामने आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स आपके पर्सन यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं। इन्होंने कुछ खो दिया है, कुछ वैल्यूएबल इन्होंने खोया है, बहुत कुछ खो दिया है। उसके बाद एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट अब ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, फिर से वही बात समझ आ रही है। आपके पर्सन तो हैं डार्क एनर्जीज में और इनके सामने ये जो सेवन कप्स हैं ये थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन है। इट मीन्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मनीटरी बेनिफिट्स के साथ, ट्रिकी बिहेवियर के साथ, किसी तरह के स्पेल वर्क के साथ समहाउ कंट्रोल ही करते हैं। तो आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड कंडीशन में हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है आपके पर्सन के लिए। जो डिसीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, एक क्लैरिटी के साथ, वो आपके पर्सन खुद ले ही नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन की सोच है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑल राइट, बहुत पैशंस रखा हुआ है इन्होंने, बहुत पैशंस रखा हुआ है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास है इस बात का कि आपके पर्सन को कंफ्यूज किया गया था और आपके पर्सन को डाइवर्ट किया गया था बाय नेगेटिव एनर्जीज। तो आपके पर्सन को ये एहसास है। प्रैक्टिकल बिहेवियर जो आपके पर्सन का है दैट इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, ऑल राइट। यहाँ तो थर्ड पार्टी का सक्सेस दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बार बार अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। बार बार अट्रैक्टेड महसूस करते हैं और ये आए हैं आपके लिए। जजमेंट इस केस में अभी होना बाकी है। सर्कमस्टेंसेस फिलहाल एट ऑफ सॉर्ड्स वाली चल रही हैं। इट मीन्स किसी भी तरह से कोई एक्शन आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनकर बैठे हैं आपके पर्सन। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है। तो आप दोनों के बीच इस वक्त दूरियां तो हैं, साथ साथ दोनों एक दूसरे को बहुत गलत समझकर बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर है, बट इस वक्त दोनों ने साइकोलॉजी एक दूसरे के लिए बहुत रॉन्ग बनाई हुई है। आपके पर्सन आपसे क्लियर नहीं है और कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और वहीं आप उनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और इन सब का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से उठाया है। वेल, एज अ फाइनल आउटकम द लवर्स है। इट मीन्स ये जजमेंट वाला जो फेज़ है ये एक्चुअली आपकी लाइफ में चल रहा है। इस वक्त आप इस दौर से गुजर रहे हैं। जजमेंट है, यूनिवर्सल कार्ड है, इट टेक्स टाइम, अभी टाइम लगने वाला है, बिकॉज आपके पर्सन के एक्शंस तो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं।
द डेविल है यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल किए हुए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आपके पर्सन अट्रैक्ट हो जाते हैं थर्ड पार्टी से बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इसी तरह के स्पेल वर्क की वजह से। बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके पर्सन के माइंड में है, इट्स अ गुड थिंग। द लवर्स है यहाँ पर, द स्टार है, नाइस। आप लोगों का कनेक्शन तो ऑफकोर्स सोल लेवल पर है और आपके पर्सन श्योरली आपसे जुड़ेंगे। एक खास मैसेज ये उनके लिए है जिन्होंने डील किया है ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से, लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे हैं। उनका साइन जेमिनी है, आपका एक्वेरियस है, तो ऐसे में ये तो आपके लिए है। बट साथ साथ ये उन सभी व्यूअर्स के लिए है जिनके पर्सन को थर्ड पार्टी ने डेविल एनर्जीज ट्रिकी बिहेवियर से कंट्रोल किया है। और इस रीडिंग से हम देख रहे थे कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए बिहेवियर कैसा है, इस इन्फ्लुएंस में वो कैसा महसूस करते हैं। तो एक्चुअली आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और थर्ड पार्टी का जो डेविल वर्क है, स्पेल वर्क है, उसी से बार बार अट्रैक्टेड होते हैं। अदरवाइज आपके पर्सन, हाँ, और इसी वजह से आप दोनों एक्चुअली सूटेबल हैं एक दूसरे के लिए, और इसी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों में कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बड़े लेवल पर आपका कॉन्फ्लिक्ट चला है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, और इसमें अभी जजमेंट बाकी है। ऑलरेडी ये वाला फेज़ आपका चल रहा है। जैसे ही ये टाइम फ्रेम पूरा होता है, दिस कैन बी अबाउट 8 मंथ्स से लेकर 20 मंथ्स तक का टाइम पीरियड हो सकता है ओवरऑल, जब से भी आप दोनों में डिफरेंस आया है। उसके बाद द लवर्स एंड द स्टार हैं यहाँ पर, तो ऑफकोर्स प्यार की जीत होगी। अगर आपको इंट्यूशंस अब भी मिलते हैं इस तरह के कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर, तो फिर आपके पर्सन आपके लिए श्योरली डिसीजन लेंगे। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बिहेवियर इन दिनों उन्हें खुद नहीं पता है कि क्यों वो इतना अट्रैक्टेड हो जाते हैं। फाइव ऑफ कप्स है यहाँ पर। इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप इन कार्ड्स को, एक्सक्यूज मी, आप इन कार्ड्स को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी लविंग वाइब्स नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ डेविल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कि दिस इज़ लाइक फोर्सफुल अट्रैक्शन। एक फोर्सफुल अट्रैक्शन है, आपके पर्सन ना चाहते हुए भी इनसे जुड़ते हैं। सो ये सब चल रहा है आपकी लाइफ में। कीप होप रखें आप। द लवर्स और द स्टार हैं यहाँ पर। आपके पर्सन के साइन जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, लियो हो सकते हैं, और पॉसिबल है कि आप दोनों सेम साइन में ही डील कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेम साइन में आप डील कर रहे हैं। द लवर्स भी है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के CGLS, FP, UVW, BKR हो सकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स 3 ऑफ कप्स के साथ फिर से यही बताता है जीवन तो बड़ा मुश्किलों के साथ चल रहा है। आपके पर्सन का नाव जो है जीवन की स्टॉर्म से गुजर रही है, फिर भी थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन इसीलिए बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो ऐसे में ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को एक ना एक दिन जाकर, जैसे ही जजमेंट फेज पूरा होता है, इनके कर्मास भी रिवर्ट होंगे। और जहाँ तक सवाल है आपका, यू कैन कीप होप, आप होप रख सकते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेट्स आस्क सम गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स फॉर यू। Remain positive, listen to your intuitions, wait, reconsider, no need to worry। तो एंजल्स ने आपको बहुत अच्छे आंसर दिए। आप पॉजिटिव रहें, अपने इंट्यूशंस की सुने और थोड़ा वेट करें। वेट करने का मतलब कभी भी स्टक होना तो नहीं है, आप वेट करें, ये सब क्लैरिटी आपके सामने ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।